बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग कर रहे थे सूरत बकरा का तर्जुमा। सूरत बकरा के 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं और ये मदनी सूरत है। इसके अंदर हमने देखा जब इस्लाम आया तो 3 ग्रोहों में लोग तकसीम हो गए थे। एक तो मोमिनीन का ग्रोह था, दूसरा काफरों का था और तीसरा मुनाफिकीन का था। मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि दिली मुरादें पाएंगे और काफरों के लिए कहा कि ये इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। और मुनाफिकीन के लिए भी अल्लाह ताला ने कहा कि उनके लिए भी दर्दनाक अजाब तैयार है क्योंकि वो धोखा देते हैं। इसी तरह अभी हम मुनाफिकीन की पढ़ रहे थे, तो चले आगे बढ़ते हैं। या या उनकी मिसल ऐसी है जैसे आसमानी बारिश में तारीकियाँ, गरज बिजली हो, मौत के खौफ से कड़क के मारे अपने कानों में उंगलियां दिए लेते हैं। हालांकि खुदा काफरों को इस तरह घिरे हुए है कि उसक नहीं सकते। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को चुंधिया दे। जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रोशनी में चल खड़े हुए, और जब इन पर अंधेरा छा गया तो ठुठक कर खड़े हो गए। और अगर खुदा चाहता तो यूं भी उनसे देखने सुनने की कुव्वतें छीन लेता। बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया है। अजब नहीं कि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, फिर उसी ने ही तुम्हारे खाने के लिए बाज़ फल पैदा किए। बस किसी को खुदा का हमसर ना बनाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने बंदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है शक में पड़े हो, बस अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी एक ऐसा सूरा बना लाओ खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हों, उनको भी बुला लो। बस अगर तुम ये नहीं कर सकते और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और काफरों के लिए तैयारी की गई है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इनको ऐ पैगंबर खुशखबरी दे दो। उनके लिए बेहिशत के वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जब इन बागात का कोई मेवा खाने को मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही मेवा है जो पहले ही हमें खाने को मिल चुका है, क्योंकि इन्हें मिलती जुलती सूरत रंग के मेवे मिला करेंगे। और बहिशत में इनके लिए साफ़ सुथरी बीवियाँ होंगी और ये लोग बाग में हमेशा रहेंगे। बेशक खुदा मच्छर या उससे बढ़कर हकीर चीज़ की कोई मिसल बयान करने में नहीं चिपता। बस जो लोग ईमान ला चुके वो तो यकीन जानते हैं कि ये मिसल बिल्कुल ठीक है और इनकी परवरदिगार की तरफ से है। अब रहे वो लोग जो काफिर हैं, बस वो बोल उठते हैं कि खुदा का इस मिसल से क्या मतलब। इस मिसल से खुदा बथेरों को गुमराही में छोड़ देता है और ऐसे ही मिसल से बथेरों को हिदायत करता है मगर गुमराही में छोड़ता भी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक तो काफरों का बता दिया कि उनकी मिसालें दे दी। एक में हमें बताया था कि उनकी मिसल ऐसे है। पहली जो मिसल हमें छोड़ा था तो उसके अंदर था कि उनकी मिसल ऐसे है कि जैसे वो लोगों के मजमा में खड़े उन्होंने आग रोशन की है और वो खूब उजाला हो गया। अचानक अल्लाह ताला ने उनसे उस आग की रोशनी छीन ली। और उनकी मिसल एक ऐसे भी थी कि वो बहरे गूंगे अंधे हैं, फिर अपनी गुमराही से बाज नहीं आ सकते। और फिर आगे उनकी एक और दे दी मिसाल अल्लाह ताला ने कि उनकी मिसाल तो ऐसे है कि अगर आसमान पे बारिश हो रही, तारीकियाँ, गरज चमक बहुत की कड़क के मारे कानों में उंगलियां दे, यानी खौफ के मारे डर जाते हैं कि कानों में उंगलियां दे लेते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ताला मैं तो हर चीज़ को ऐसे ही घेरे हुए हूँ और काफरों को तो ऐसे घेरे हुए हूँ, अगर वो कोशिश भी करें तो इससे बच के निकल नहीं सकते। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया लोगों को कि अगर तुम जब उनके आगे चमकती तो रोशनी में चल खड़े, अगर वो रोशनी में यानी बारिश होती है, जब बिजली चमकती है तो उस रोशनी में वो चल खड़े होते हैं।
اور پھر وہ رک جاتا ہے جب وہ اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اس کے اندر بتایا ہے کہ لوگوں میں ہر چیز پہ قادر ہوں اور میری ہی عبادت کرو، اور اگر تم میری عبادت کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے. اور اس کی نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور اسی طرح آسمان سے پانی برسایا تھا. اور پھر اس کے بعد بہت سارے پھل، یعنی زمین مردہ تھی، جب بارش برسی تو پانی کے ساتھ اس کے اندر پھل نکل آئے، اور اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں پودے وغیرہ اپنی خوراک بناتے ہیں اور ان کو پھل ملے کھانے کو. اس طرح ہم نے کہا کہ جو کتاب ہم نے قرآن پاک، مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ قرآن پاک جو ہے یہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم لوگ ایسا کر سکتے ہو تو کوئی لے آؤ کتاب اپنی بنا کے، اور اپنے ساتھ جو آپ کے رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی تم ان کو بھی کہو، ملا لو ساتھ میں. تو اگر تم نہیں کر سکتے، اور اس کے اندر یہ بھی بتا دے کہ آپ بالکل نہیں کر سکتے ہو، اور پھر اگر تم کر نہیں سکتے ہو تو اس سے ڈرو، جو اس وقت سے ڈرو جب آگ سے ڈرو جو اس کے اندر آدمی اور انسان اس کا ایندھن ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی مومنین کو کہ خوشخبری اور باغات کا بتا دیا. ان کو جب پھل ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں آ کے اس کے اندر بتایا ہے کہ میں نہ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہوتی جیسے مچھر ہے اس کی مثال دینے سے بھی نہیں کتراتا، کیونکہ اس کے اندر پرہیزگاروں کی نشانی ہے. اور جبکہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے. اور ایسی مثال سے خدا یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری اس مثال سے بہت سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جو گمراہی میں پڑے ہیں وہ اس کو اسی کے اندر چھوڑ دیتا ہوں. واللہ علیہ. اوکے، صدق اللہ العظیم. اگر آپ کو میرا یہ ترجمہ پسند آیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. والسلام.